मद्रदेश के राजा अश्वपति बड़े धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी सावित्री की आराधना की। अंततः देवी प्रसन्न हुई और वरदान दिया, राजन, तुम्हारे यहाँ एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी मालवी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम देवी के नाम पर रखा गया, सावित्री। समय बीता और सावित्री युवती हुई। उसके सौंदर्य, तेज और ज्ञान से लोग चकित थे, लेकिन कोई भी वर उसके योग्य नहीं लग रहा था। पिता ने कहा, पुत्री, तुम स्वयं वर का चयन करो। सावित्री ने भारतवर्ष की यात्राएं की और अंततः वन में रहने वाले सत्यवान को अपने जीवनसाथी के रूप में चुना। सत्यवान द्यमतसेन नामक निषद देश के राजा के पुत्र थे, जो अब राज्य से वंचित होकर वन में रहते थे। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटीं और सत्यवान का नाम बताया, तो दरबार में बैठे महर्षि नारद ने कहा, राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न और धर्मनिष्ठ है, परंतु दुर्भाग्य से उसके जीवन के केवल 12 महीने शेष हैं। यह सुनकर राजा अश्वपति विचलित हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि किसी अन्य वर को चुन ले, परंतु सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, पिता, एक बार जब मैंने किसी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, तो फिर दूसरा कोई नहीं हो सकता। सत्यवान ही मेरे लिए सब कुछ हैं। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और अपने ससुर सास के साथ वन में रहने लगी, परंतु उसके हृदय में एक भय था। वह दिन निकट आ रहा था जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। सावित्री ने उस दिन से 3 दिन पहले उपवास आरंभ किया। उसने तपस्या और ध्यान के बल से अपनी आत्मशक्ति को दृढ़ किया। निर्धारित दिन आया। सुबह सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां काटने का आग्रह किया। वन में कुछ दूर चलने के बाद सत्यवान के सिर में दर्द हुआ। उसने सावित्री की गोद में सिर रखा और बोला, सावित्री, मुझे नींद आ रही है। और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। सावित्री शांत रही, आंसू उसकी आंखों में थे, परंतु उसने अपना धैर्य नहीं खोया। तभी उसके सामने यमराज प्रकट हुए।